हाय एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एडवांस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आप लोगों ने मुझसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था। प्रीवियस वीडियो के बाद आप लोगों के कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने कुछ डाउट पूछे गए थे, तो आज मैं वो डाउट्स जो भी जिन बच्चों को रिलेटेड थे जो आप लोगों ने डिस्कस किया उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, फिर इसके जो भी हमारे बेसिक पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 will presented in the financial statement of a not for profit organization of hockey club। बच्चों एक हॉकी क्लब है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स ये बच्चे जो हॉकी क्लब है ये लोगों के सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या इंडिया में हमारे गेम्स को प्रमोट करने के लिए है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं इसमें आइटम्स क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो है मैच फंड 28,000, फिर गिवन है मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹2,500, मैच एक्सपेंसेस 12,000, मैच फंड बैंक बैलेंस 6,000 एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट ₹4,000। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को थोड़े से फंडामेंटल समझाता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन का अच्छा है और एडवांस लेवल का है। जो भी आपने डाउट पूछे थे वो इसमें पक्का आप लोगों के फुलफिल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो हमें फंड मिला है उसका पर्पस डिसाइडेड है। तो वो हमें किस लिए मिला है? मैच फंड के लिए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को क्लियरिफाई होगा कि ये जो मैच फंड है ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि इसका पर्पस डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये लीजिए, मैं लिख देता हूं इसे लाइबिलिटी साइड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों ये हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए तो देखते हैं, हमें सबसे पहले गिवन है मैच फंड। हमें मैच फंड कितना गिवन है? हमें मैच फंड गिवन है ₹28,000। जो हमें मैच फंड रिसीव था वो 28,000 था, तो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि उसका पर्पस डिसाइडेड है। सेकंड आइटम में लिखा है बच्चों मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग कहोगे कि सर ये क्या है, ये हमारी इनकम है, लाइबिलिटी है या एसेट्स है, क्या है? बच्चों वैसे ये हमारा जो मैच फंड मिला हुआ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी नहीं है पर ये हमारी एसेट्स है क्योंकि वो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट। मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, बट पहले हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो ये है हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी बच्चों एसेट्स है। कितने की है? हमारे 10,000। ठीक है, अब जब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये एसेट्स कैसे हुआ, ये लाइबिलिटी में क्यों नहीं आया। बच्चों बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मुझे एक मैच फंड मिला है, मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, हॉकी क्लब। ठीक है ना, मुझे एक मैच फंड मिला है, कितने रुपए का मिला है? 28,000 का। बट जो मुझे मैच करवाना है उसमें टाइम है बच्चों, अभी उसमें 6 मंथ लगेंगे। ठीक है ना, जो मुझे डोनेशन तो मिल गया, मुझे फंड तो मिल गया, बट उन्होंने पर्पस भी दे दिया कि भैया मैच फंड है, बट इस मैच को कराने के लिए अभी टाइम है बच्चों। और कितना टाइम है? 6 मंथ का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, उन्हें पता रहता है कि भैया मैच तो 6 मंथ बाद होगा, तो इन पैसों का क्या किया जाए। और बच्चों ये पैसा हम कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस है, सिर्फ मैच के पर्पस से ही खर्च कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि इससे कुछ और इनकम हो जाए। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया एज ए एफडी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, या हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया किसी और तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह उससे,
तो बच्चों वहां से भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा। तो ये इसलिए हमारी एसेट्स बन जाती है, क्योंकि ये पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये किसका पार्ट बन गया, एसेट्स का। अगले आइटम देखते हैं, कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, इससे आप लोगों को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो आप लोग कहोगे सर ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इनकम है। नहीं भाई, ये जो हमें लाइबिलिटी मिली थी, किसी ने हमें पैसा दिया था, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया मार्केट में और उससे हमारी रिटर्न हुई। तो ये पैसा ही जब हमारा नहीं था, जो हमें फंड मिला था यही हमारा नहीं था, ये तो किसी ने, जो हमारा डोनर है उसने मैच कराने के लिए दिया है। तो इससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी हमारी इनकम नहीं होगी, हमारी लाइबिलिटी मानी जाएगी, और वो सारा पैसा हमें इसी पर्पस में स्पेंड करना होगा। तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि जो इसका सोर्स है जनरेशन का वो इस मैच फंड की वजह से ही है। तो ये लीजिए, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एब्रीवेशन यूज कर लेंगे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। ठीक है, हमें कितना रिसीव्ड हुआ है, हमें रिसीव्ड हुआ है 2500। तो देखो, अब मेरा जो मैच फंड के नाम पे लाइबिलिटी थी पहले 28, अब इंक्रीज होके वो हो गई 30,500। बोलो कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है बच्चों मैच एक्सपेंसेस। हमने मैच एक्सपेंसेस कर दिए 12,000 रुपीज के। तो क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो बट ये हमारे एक्सपेंस साइड नहीं आएगा, कहीं आप एक्सपेंस साइड ट्रांसफर कर दो इनकम एक्सपेंडिचर में। बच्चों हमें जो स्पेसिफिक पर्पज से मिला था उसे हमने खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मैच एक्सपेंसेस। हाँ जी, कितना है, 12,000। ये लीजिए, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी बची, अभी भी बच्चों हमारी जो लाइबिलिटी बची है वो बची है 18,500। अभी भी हमारी मैच फंड के नाम पे लाइबिलिटी कितनी है, 10,000। तो इस तरीके से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना होता है। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्या है। क्या रहा है, मैच फंड बैंक बैलेंस। बच्चों जो आपको पैसा मिला था, कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया और कुछ बैंक में रख दिया, तो वो आपकी एसेट्स मानी जाएगी। मैच फंड बैंक बैलेंस, कहां पे, बैंक बैलेंस। देखो बैंक वर्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक हमारी एसेट्स होता है। कितना रुपए डिपॉजिट किया आपने यहाँ पे, 6,000। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है क्वेश्चन में, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट ₹4,000। बच्चों आपने मैच कराने का टाइम आ गया, मैच आपने अनाउंस भी कर दिया और आपने टिकट सेल करने स्टार्ट कर दी। कभी मैच देखने आइए, मैच देखने आइए, इतने रुपए की टिकट है। काफी लोगों ने आया और आपको जो टिकट आपके सोल्ड हुए हैं, प्रोसीड मतलब सोल्ड होना, उससे आपको कितनी कलेक्शन हुई है, उससे आप लोगों को जो कलेक्शन हुई है वो है 4,000 की। तो ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपने मैच के जो फंड था उसी से जनरेशन हो रहा है बच्चों, सोर्स वही है। तो ये आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई। तो ये लीजिए प्लस कर देंगे, सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट इनकम, ठीक है ना। कितनी मिली है आपको, 4,000। तो अभी आपकी लाइबिलिटी मैच फंड के रिगार्डिंग हो गई है 22,500। बच्चों इसमें मैच फंड के अलावा यानी मैच फंड से रिलेटेड ही सारी चीजें थी, तो हमने इसे उन्हीं से रिलेट जो भी नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बच्चों लाइबिलिटी हमें रिसीव्ड हुई है और उसी से सारी चीजें चल रही हैं, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होगी अगर हमें कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं था या कोई भी इनकम नहीं थी जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लेस करें, ना ही कोई एक्सपेंस था और ना ही कोई इनकम। तो ये सारी की सारी आइटम हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो गई, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।